हर हर महादेव दोस्तों, मैं हूँ KSU ब्लॉग से आपकी अपनी किरण से और आप देख रहे हैं सावन के प्रथम दिन से ही श्री शिव पुराण की हिंदी व्याख्या के अंतर्गत अध्याय बाय अध्याय उसका संक्षिप्त वर्णन। पहला मैंने आपको पहली संहिता बता चुकी हूँ, अब मैं दूसरी संहिता चालू है रुद्र संहिता, तो उसमें मैं आज आपको 5वें अध्याय का श्रवण कराऊंगी, जिसमें कि विष्णु भगवान ने पहले नारद जी को बोला था शिव तीर्थों का भ्रमण करें और फिर ब्रह्मा जी के पास जाएं, उनसे शिव तत्व का ज्ञान प्राप्त करें। तो शिव तीर्थों से कैसे हम आत्मशुद्धि कर सकते हैं, यही सब इस अध्याय में बताया गया है। आइए मेरे साथ बनी रहिए अंत तक। हर हर महादेव। हर हर महादेव दोस्तों। आइए दोस्तों, आज श्रवण करेंगे श्री शिव पुराण की हिंदी व्याख्या के अंतर्गत दूसरी संहिता रुद्र संहिता के षष्ठी खंड के 5वें अध्याय के बारे में, जिसमें नारद जी का शिव तीर्थों में भ्रमण करना, शिव गणों को जिन्होंने उनको श्राप दिया था ना, शिव गणों को उनके श्राप उद्धार की बात बताना और ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी से शिव तत्व के बारे में प्रश्न करना। कल मैंने आपको बताया था कि विष्णु जी ने कैसे नारद जी को शिव जी के बारे में बताया था, जब वो माया से मुक्त हो गए थे, कैसे शिव जी की पूजा उपासना करने के लिए बताया था। आज फिर नारद जी चले हैं, तब सूत जी ने कहा महर्षि और भगवान श्री हरि के अंतर ध्यान हो जाने के बाद मुनि श्रेष्ठ नारद शिवलिंगों का भक्ति पूर्वक दर्शन करते हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। जगह जगह तीर्थ स्थलों में जाते वो है, तब विचरनी जगह ब्राह्मणों भूमंडल पर घूम फिर कर उन्होंने भोग और मोक्ष देने वाले बहुत से शिवलिंगों का प्रेम पूर्वक दर्शन किया है। अब वे दोनों शिवगण थे, वो भी उनको मिल गए हैं, तो वे दोनों शिवगण साथ से उद्धार की इच्छा से नारद मुनि के पास आए। शिवगण बोले हे ब्रह्मपुत्र देवस्य हैं, आप हम दोनों की बात शांति पूर्वक सुनिए। हे मुने, हे विप्र, आपका अपराध करने वाले हम दोनों शिव के गण हैं। राजकुमारी श्रीमती के स्वयंवर में आपका चित्त माया से मोहित हो गया था। उस समय परमेश्वर की प्रेरणा से आपने हम दोनों को साथ दे दिया था, पर वो अब हम पर प्रसन्न होइए और हम दोनों पर अनुग्रह मतलब कृपा कीजिए। तब नारद जी बोले पहले से ही शिव इच्छावश मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी और मैं सर्वथा मोह की वशीभूत हो गया था, इसलिए मैंने आप दोनों को कुबुद्धि वाले साप दे डाले। हे शिवगणों, मैंने जो कुछ कहा है वह वैसा ही होगा, फिर भी मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनिए। मैं आपके लिए सापों उद्धार की बात बता रहा हूँ, आप लोग आज मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। मुनीश्वर विश्वा के वीर्य से जन्म ग्रहण करके आप संपूर्ण दिशाओं में प्रसिद्ध कुंभकर्ण और रावण राजसक राज का शरीर प्राप्त करेंगे और बलवान वैभव से युक्त आप परम प्रतापी होंगे। समस्त ब्रह्मांड की राजत होकर शिव भक्त एवं जितेंद्रिय होंगे और शिव के ही दूसरे स्वरूप श्री विष्णु के हाथों मृत्यु पाकर फिर आप दोनों अपने पद पर प्रतिष्ठित हो जाएंगे। इस प्रकार सूची ने बोला हे महर्षियों, महात्मा नारद मुनि की यह बात सुनकर वे दोनों शिवगण प्रसन्न होकर आनंद अपने स्थान को लौट गए। फिर नारद जी तो भ्रमण कर ही रहे थे, तीर्थ स्थलों का दर्शन करते करते वह अंत में वह सबसे ऊपर विराजमान काशीपुरी में गए, जो शिव जी को अत्यंत प्रिय है। शिव रूपणी है, मतलब शिव का ही रूप का है काशी नगरी और शिव को सुख देने वाली है। काशी का आनंद सेवन करके वे मुनि श्रेष्ठ कृतार्थता का अनुभव करने लग गए।
और फिर प्रेम से बियल उनका मन वर्णन स्मरण करते हुए ब्रह्म लोक को गए। तब नारद जी ने बोले, हे ब्राह्मण, हे परब्रह्मा, परमात्मा के स्वरूप को जानने वाले, हे पिता में, हे जगत प्रभु, आपकी कृपा प्रसाद से मैंने भगवान विष्णु के उत्तम महात्म्य का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है। लेकिन भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, अत्यंत दुरुस्त, तपो मार्ग, दान मार्ग, तीर्थ मार्ग का भी वर्णन हुआ है, परंतु शैव तत्व का ज्ञान मुझे अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। मैं शंकर की पूजा विधि को भी नहीं जानता। अतः हे प्रभु, आप क्रम से इन विषयों का तथा भगवान शिव के विविध चरित्रों का विजय बताने की कृपा करें। शिव तो निर्गुण होती भेदी सगुण है, ये कैसे संभव है? ब्रह्मा, विष्णु और महेश, यह तीनों शिव के ही अंश हैं। महेश उनमें पूर्ण अंश है और स्वर्ग स्वयं में ही वे परात्पर शिव हैं। आप उन महेश के शिव के आविर्भाव एवं उनके चरित्र को विशेष रूप से कहिए, और आप शिव जी की और तुमा के आविर्भाव और उनकी विवाह की भी चर्चा कीजिए। उनके गृहस्थ आश्रम, उस आश्रम में की गई विशिष्ट लीलाओं का भी में से वर्णन कीजिए, और उन कथाओं के साथ अन्य जो भी कहने योग्य बातें हैं उनका भी वर्णन कीजिए। हे जगत प्रभु, पहले बहुत से लोगों से मैंने ऐसी बातें सुनी हैं, किंतु मैं तृप्त नहीं हो सका, इसलिए आपकी शरण में आया हूँ। नारद जी ब्रह्मा जी से बोलने लगे, आप मुझ पर कृपा करें। अपने पुत्र नारद की बात सुनकर लोक पिता में ब्रह्मा वहाँ पे उनको शिव जी के बारे में बताने लग गए, शिव तत्व के बारे में। इति श्री शिव पुराणे द्वितीयानाम रुद्र संहितानाम प्रथम खंडे षष्ठ पक्षाने नारद प्रसन्न वर्णन नाम पंचमो अध्याय।